वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा थे। वज़ीर आज़म को मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर तफसील से ब्रीफिंग दी गई। हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, बहरिया और फिजाइया के सरबराह भी ब्रीफिंग में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना से सपलाई दीवार की तरह खड़ी है, ये कहा गया उनकी जानिब से। वज़ीर आज़म का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट का दौरा। शहबाज शरीफ ने जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। नेफ्टेक वफाकी इदारा होगा। 50 वफाकी और सूबाई महकमे और एजेंसीज मिलकर काम करेंगी। इदारा खतरा से निमटने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इदारा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और मुल्की ढांचे को मजबूत बनाने में मुआवन साबित होगा। नेटवर्क तोड़ने के लिए इदारा जाती तरीकाकार को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी, गैर कानूनी नेटवर्क और बैरूनी सहूलतकारी नेटवर्क तोड़ने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की जाएगी। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर भी गौर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी सिफारती महाज पर पाकिस्तान सरगर्म। इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। इसहाक डार काम के लिए मुल्की अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। वीकेंड का खित्ते की अमन सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं का 19 अप्रैल को दौरा अफगानिस्तान के बाद ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को दोबारा दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। इसहाक डार का अलजेरियन हम मनसब अहमद अताफ से भी टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की सूरत हाल, भारतीय इल्ज़ामात और गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन, तजारत, मईशत और दिफाई शोबाजात में मावरत पर इत्तफ़ाक़। भारतीय अलैकार कलदम PLA के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज निशाना। मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर IED हमला, 7 जवान शहीद। सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज शामिल, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ भी जाम शहादत नोश कर गए। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शोहदा को खराज अक़ीदत, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बहादुर जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. So let India decide. Will it be dialogue or destruction? भारत मुज़ाकरात या तबाही में से एक फैसला करे। हमारी अफवाज चौकस और हम वक्त तैयार हैं। जंग किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत के दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है।
गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? रॉकेट हैंडलर्स पाकिस्तान में हमला कराते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। वज़ीर इत्तलात अतादार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। सियासी इख्तलाफात का दिफाई और खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत के लिए सब एक हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम मुत्तहिद है। मोदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इंडिया के किसी भी एडवेंचर का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। इंडिया के पास पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं। मोदी ने पहली बार सिंध टास मुआहदे को मुअत्तल किया। 9 साल के बाद मुआहदा तय पाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंध टास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबाह। सलामती कौंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का फ़िरक़ैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। अरकान का सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात और जारहाना रवैये को खतरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर अपने दिफा का जायज़ और फितरी हक इस्तेमाल करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा, UN सेक्रेटरी जनरल की सालसी की पेशकश और सलामती कौंसिल के किरदार का खैर मकदम। जो इल्ज़ामात थे भारत के जो जब से ये 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के रेफरेंस है, उनका ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये बताया कि जी असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत खुद मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में और दूसरे मुल्कों में जहाँ पे ये जिस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन्होंने की हैं, इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो सामने आ रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में खुद मुलविस है। मौजूदा कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। सलामती कौंसिल को बताया, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल में इरकान को भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आगाह किया। फोरम ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल होने चाहिए। पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारत ने सिंध टास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने हालिया कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के जामे इक़दामात पर ब्रीफिंग। भारतीय इक़दामात से खत्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने सिंध टास मुआहदे पर वार किया है। ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। खत्ते में हम चाहते हैं, जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। एक नहीं 100 मोदी भी हों तो भारत को शिकस्त होगी। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम का असम्बली में खिताब। MK रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मोदी का माइंडसेट और बयानिया ढेर हो रहा है। भारत इस दफा दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग हमारी चॉइस नहीं, हम चाहते हैं। इस बार भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन जमीन पर उतारेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी पुलवामा और पहलगाम में अपनी नाकामी तस्लीम करे। सहर कामरान ने कहा कि मोदी को हर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत बंद नहीं कर सकता।
हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक्स सर्विसमैन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे है। पाक आर्मी के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। भारत की आबी जारी जारी। पहले दरियाए चनाब का पानी बंद किया, फिर छोड़ दिया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसेक और अखराज 22,224 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाए चनाब में पानी की आमद 0 हो गई थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मोदी की अपने ही लोगों के हाथों रुसवाई। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर ने मोदी को डरपोक और बेशरम करार दे दिया। पहलगाम हमले पर मोदी को भारत से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। मोदी सरकार के पास इंटेलिजेंस इतलात थी, फिर भी कुछ नहीं किया। मोदी भारत में हिंदू मुस्लिम तकसीम का माहौल बनाकर सियासी फ़ायदा उठाता है। 2000 के करीब कश्मीरी मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ मजहबी बुनियाद पर की गई। सत्या पॉल का इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय प्रोपेगेंडा मजीद बेनकाब करने का मिशन। बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया के नुमाइंदगान का मुरीद के और बहावलपुर का दौरा। वज़ीर इत्तलात दौरे के दौरान सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नुमाइंदगान को उन मकामात का दौरा करवाया जाएगा जिन्हें भारत दहशतगर्दी के ख़याली ठिकाने करार देता है। भारत की जानिब से मुरीद के और बहावलपुर में दहशतगर्दों के मुबैना और ख़याली ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। मीडिया नुमाइंदगान उन मकामात और आबादी का तफसीली मुशाहिदा करेंगे। इससे पहले 5 मई को LOC के दौरे में इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को दौरा कराया गया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। भारतीय सियासी रहनुमा ने कहा कि मोदी सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व व नजरिए के पैरोकारों की तरक्की होती है। मोदी सरकार की हरधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। नाअहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहायश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म। मुतासरा खातून का कहना था, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। आर्मी चीफ का एहसन इकदाम। भारत से वापस भेजे गए दिल के आरसे में मुब्तला बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मोदी सरकार ने गैर इंसानी इकदाम उठाते हुए जेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेजा था। मेरे 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आरसे में मुब्तला हैं। बच्चों का इलाज करवाने भारत गया था। आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चों को फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की। वालिद शाहिद अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने खुशामदीद कहा। दौरा बरतानिया के दौरान मुआशी टीम की अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना बरतानवी हुकाम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकार बैंकों, कारोबारी फर्म्स और इदारों के CEO से मुलाकातें भी तय। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे।